नमस्कार बच्चों, मैं रेशमा यादव ब्रिजलाल जिंदल डीवी स्कूल जाखल से। आज हम कर रहे हैं 10वीं कक्षा की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड जो है वो पाठ है नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। इनका जो जन्म है 1977 ईस्वी में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। मिश्र जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी की एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके पश्चात वे स्वतंत्र लेखक और पत्रकारिता के क्षेत्र में जुट गए। आजकल वे अर्धवार्षिक पत्रिका सहित का संपादन कर रहे हैं। वे विमला देवी फाउंडेशन नामक संस्था का संचालन भी कर रहे हैं। यह संस्था साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के क्षेत्र में कार्यरत है। बेटा, इस पाठ का जो सार है उसमें ये जो पाठ है वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन के ऊपर। लेखक ने इसमें 1916 और 1922 ईस्वी की काशी का उल्लेख किया है। वहाँ पंचगंगा घाट पर स्थित बालाजी का मंदिर है। इसी मंदिर की ड्योढ़ी यानी दहलीज के नौबत खाने पर मंगल ध्वनि होती थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। उनके मामा सादिक हुसैन तथा अली बख्श दंश के जाने माने शहनाई वादक थे। वे विभिन्न रियासतों के दरबार में तथा बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाते थे। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव जो था बिहार में एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। जब वे 5 और 6 वर्ष की उम्र के थे तब वे ननिहाल यानी अपने काशी में आए हुए थे। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ के जो रीढ़ होती है वो अंदर से पोली होती है जिसके सारे शहनाई को फूंका जाता है। जो रीढ़ है वो एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती हैं। यही अमीरुद्दीन अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे थे। उन्हें 14 वर्ष की उम्र में बालाजी के मंदिर के नौबत खाने में रियाज के लिए जाना पड़ता था। वहाँ वे रसूलन बाई और बतूलन बाई के गायन से उन्हें प्रेरणा मिली थी। वैदिक इतिहास में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता। इसे सुशीरवादों में गिना जाता है। अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। दक्षिण भारत में मंगलवाद नागस्वरम की तरह शहनाई मंगल ध्वनि का वाद माना जाता है। मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां 5 वक्त की नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते थे कि मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ मुस्लिम पर्व मुहर्रम का नाम जुड़ा है। इसमें 10 दिनों तक का शोक मनाया जाता है। इसकी 8वीं तारीख को खां साहब बड़े जो थे खड़े होकर शहनाई बजाते थे। वे दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल बिरोते हुए नोहा बजाते जाते थे। इस दिन कोई राग नहीं बजता था। शांति के क्षणों में उन्हें जवानी के वे दिन याद आते थे जब जुनून सवार था। वे कुलसुम हलवाई की जो थी उसकी कचौरी वाली दुकान तथा गीता बाली और सुलोचना जो हीरोइन है उनको याद करते थे। वे सुलोचना की नई फिल्मों को देखने के लिए जो उन्हें जो भी पैसे मिलते थे वो खर्च करते थे। यानी कि जो बालाजी के मंदिर में वो शहनाई जो बजाकर उन्हें मिलता था। उन्हें कुलसुम जो थी उसकी कचौड़ी तलना संगीत में प्रतीत होता था। बिस्मिल्लाह खां काशी के संकट मोचन मंदिर में होने वाली हनुमान जयंती के अवसर पर शहनाई वादन अवश्य करते थे। वे काशी में गंगा नदी बालाजी मंदिर को छोड़कर कहीं जाने को तैयार न थे। उनके लिए यही स्वर्ग था। वे पहनावे के प्रति विशेष ध्यान नहीं देते थे। उनका कहना था कि उन्हें भारत रत्न शहनाई के कारण मिला है, बनाव सज्जा के कारण नहीं। बिस्मिल्लाह खां को देश के अनेक विश्वविद्यालयों से मानद उपलब्धियों से अलंकृत किया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिले, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान मिले। वे संगीत की दुनिया के नायक बने रहे। वे 90 वर्ष की भरपूर आयु में 20 अगस्त 2006 को इस संसार को छोड़कर विदा हो गए।
उनकी सबसे बड़ी देन यही है कि पूरे 80 वर्ष तक अपने संगीत को संपूर्णता एवं एकाधिकार के साथ उन्होंने जिंदा रखा। बेटा ये था इस पाठ का सार। अब हम करेंगे अभ्यास के जो प्रश्न हैं आपके। जैसे पहला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि एक तो डुमराव में जो थे बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, दूसरा शहनाई के लिए रीढ़ का प्रयोग किया जाता है जो वहाँ पर सोहन नदी के किनारे मिलती है, इस कारण डुमराव को याद किया जाता है। जो दूसरा है वो है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? कहते शहनाई को मंगल ध्वनि का जो है वाद माना जाता है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के माध्यम से मंगल ध्वनि बजाते थे और वे अपने क्षेत्र में सर्वोपरि स्थान रखते थे, अतः उन्हें मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। उन्होंने अनेक अवसरों पर शहनाई वादन कर मांगलिक ध्वनि की संतुष्टि की, जैसे प्रथम स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 1947 तथा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950। तीसरा है, सुशीरवादों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशीरवादों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? बेटा सुशीरवाद उनको कहते हैं जिन्हें मुंह से बजाया जाता है। शहनाई को सुशीरवाद माना जाता है क्योंकि इसे भी मुंह से ही बजाया जाता है। इस वाद में रीढ़ होती है, इसी के सहारे शहनाई को फूका यानी कि बजाया जाता है। आशय स्पष्ट कीजिए। फटा सुर न बख्शे लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सिल जाएगी। एक बार बिस्मिल्लाह खां जो थे उनके एक शिष्या थी, उन्होंने कहा कि आपसे इतने बड़े बड़े लोग मिलने के लिए आते हैं और जो है आप क्या करते हो कि आपकी जो लुंगी है वो फटी हुई है। तब बिस्मिल्लाह खां ने कहा कि लुंगी का क्या है, फटी है तो सिल जाएगी, लेकिन खुदा कभी भी फटा सुर ना बख्शे। मेरे मालिक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर की आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। बिस्मिल्लाह खां जब नमाज पढ़ते थे वह भगवान से यही दुआ मांगते थे कि हे ईश्वर, मेरी आवाज में इतनी असर पैदा कर कि लोग जब मेरी आवाज को सुने तो उनकी आंखों से सच्चे आंसू गिरने लग जाएं। पांचवा क्वेश्चन, कि काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे? एक तो वहां पर पुरानी परंपराएं जो थी वो खत्म हो गई थी। काशी में खान पान की पुरानी चीजें और उनकी विशेषताएं नष्ट होती जा रही थी। कुलसुम हलवाई की छन करती संगीत में चोरी और देसी घी की जलेबी अब नहीं रही। काशी में अब साहित्य और संगीत का अदब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। हिंदू और मुसलमानों में जो था वो आपसी जो प्रेम था वह भी पहले से कम हो गया था। संगीतियों के लिए गायकों के मन में आदर जो भाव था वो नहीं रहा था। रियाज को पूछा नहीं जाता था। छठा प्रश्न है कि पाठ में आए प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। हाँ, बिस्मिल्लाह खां जो थे वो पक्के नमाजी थे। दूसरी ओर वह विश्वनाथ बालाजी के मंदिर में आरती में शहनाई बजाते थे। वे काशी व गंगा का अत्यधिक सम्मान करते थे। वे संकट मोचन मंदिर में होने वाले आयोजनों में अवश्य जाते थे। इसका एक है कि वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। बिल्कुल सही है कि बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे। वह सभी धर्मों का आदर सम्मान करते थे। भारत रत्न से सम्मानित होकर भी उन्हें घमंड नहीं हुआ था। 7वां क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों को उल्लेख कीजिए जिन्होंने उन्हें संगीत साधना को उन्होंने उसको मतलब संगीत साधना को समृद्ध बनाया। जब बिस्मिल्लाह खां बालाजी के मंदिर जाते थे तब वहां रास्ते में रसूलन और बतूरन बाई के घर के पास से गुजरते थे। इस रास्ते में उन्हें तरह तरह के बोल, ठुमरी, टप्पे, दादरा आदि सुनने को मिलता था। इन्हीं सब चीजों ने बिस्मिल्लाह खां के जीवन में संगीत के प्रति उनकी जो आसक्ति थी बढ़ाई। दूसरा है मुहर्रम के अवसर पर बिस्मिल्लाह खां का खड़े होकर 8वीं तारीख को शहनाई बजाना। दूसरा, संकट मोचन मंदिर में प्रति वर्ष होने वाले संगीत का जो था वो आयोजन। बेटा यह बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है? कि एक तो वो आस्थावान व्यक्ति थे, खुदा के प्रति श्रद्धा रखते थे, उन्हें काशी बालाजी तथा गंगा के प्रति असीम लगाव था। वे प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। उनके मन में संगीतकारों के प्रति आदर और सम्मान था।
वह शहनाई के क्षेत्र में बेताज बादशाह थे, फिर भी वह विनम्र थे। 9वां क्वेश्चन है कि मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखें। कहते मुहर्रम के महीने में जो शिया मुसलमान हैं वो हजरत इमाम हुसैन एवं उनके वंशजों के प्रति शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिन तक शोक मनाया जाता है। ये इन दिनों में खान साहब शहनाई नहीं बजाते थे। 8वीं तारीख को खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते और दाल मंडी में 8 किलोमीटर तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते थे। बिस्मिल्लाह खां जो थे कला के अन्य उपासक थे। तर्क से उत्तर दीजिए। कहते बिस्मिल्लाह खां जो है वो 80 वर्ष की आयु में भी शहनाई बजाते थे। उन्हें जो था उनसे बड़ा कोई शहनाई वादक नहीं था। उन्हें भारत रत्न भी मिल चुका था, लेकिन जब वे ईश्वर से वे नमाज पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, तो वो कहते थे कि हे मेरे मालिक, मेरे सुर में वह तासीर पैदा कर कि जो सुनने वाले लोग हैं उनकी आंखों से अनगढ़ आंसू निकल आए। उनका जो स्वभाव था वह विनम्र था। वह मुस्लिम और हिंदू संस्कृति का क्या था, उनमें वो एक ही नज़र से यानी कि भाईचारा स्थापित करते थे। बेटा ये थे आपके अभ्यास के क्वेश्चन। अब है ये अतिरिक्त प्रश्न कि बिस्मिल्लाह खां की कौन जो थी बिस्मिल्लाह खां को कौन कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। दूसरा, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, उनका खानदानी पेशा क्या था। तीसरा है बिस्मिल्लाह खां के जीवन में गंगा का क्या महत्व था। और चौथा है काशी में संगीत आयोजन की क्या परंपरा है। बेटा आपने ये अभ्यास के प्रश्न और ये अतिरिक्त प्रश्न जो हैं अपनी फेयर नोटबुक पे उतारनी है और इस पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ना है। धन्यवाद।